श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, पुराण पुरुषोत्तम, भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा से और परमाध्यक्ष परम वैष्णव भक्तराज श्री हनुमान जी की पावन उपस्थिति में श्री राम कथा का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ये राम कथा श्रीमद् रामचरितमानस के उस प्रसंग पर आधारित है जहाँ पर भगवान शंकर देवी पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर वटवृक्ष के नीचे श्री राम कथा सुना रहे हैं। और श्री राम कथा सुनाते हुए प्रारंभ में भगवान श्री राम के अवतार के हेतु बता रहे हैं। उसमें से एक कारण बताया भगवान शंकर ने पार्वती जी को, देवी जब तुम सती थी, दक्ष की कन्या थी, उस जन्म में हम लोग गए थे, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती जब तुम सती के रूप में थी पूर्व जन्म में, तो हम लोग अगस्त्य मुनि के यहाँ राम कथा सुनने गए थे, लेकिन आपने राम कथा मन लगाकर नहीं सुना था। और कहते हैं कि अदृढ़म च हतम ज्ञानम, प्रमादेन हतम सुतम। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है जो भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा है। अदृढ़म च हतम ज्ञानम, प्रमादेन हतम सुतम, संदिग्धो हि हतो मंत्रो, व्यग्र चित्ते हतो जपः। अगर ज्ञान में दृढ़ता ना आई और जिस ज्ञान ने परमपिता परमात्मा के चरणों में पूर्णतः अनुराग प्राप्त कराकर संसार को मिथ्या न समझ लिया गया, वो ज्ञान फिर ज्ञान नहीं, अधूरा रह जाएगा। अदृढ़म च हतम ज्ञानम, प्रमादेन हतम श्रुतम। और कोई कथा, कोई सत्संग सुना जा रहा हो, अगर मन बार बार इधर उधर भाग जाता है और सुनने में मन नहीं लगता, प्रमाद है सुनने में, तो सुनना न सुनने के समान है। अदृढ़म च हतम ज्ञानम, प्रमादेन हतम श्रुतम, और संदिग्धो हि हतो मंत्रो। अगर मंत्र में संदेह है कि मेरा कल्याण नहीं करेगा, इस मंत्र की जो फलश्रुति बताई गई है वस्तुतः इतनी फलश्रुति नहीं है, तो फिर वो मंत्र उतना प्रभाव नहीं करेगा। और व्यग्र चित्ते हतो जपः, और जप किया जाए तो तज्जपत तदर्थ भावनम। जप किया जाए तो जो जप का अर्थ है उसकी भावना मन में बारंबार आनी चाहिए। केवल इसलिए कि मुझे सदाक्षर मंत्र 6000 बार पूरा कर देना है और जल्दी 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 जल्दी, ऐसा करने से व्यग्र चित्ते हतो जपः, व्यग्र चित्त से वो जप किया गया न करने के समान हो गया। इसलिए मंत्र का जप किया जाए, बड़े भाव से किया जाए, और तज्जपत तदर्थ भावनम, जो जप किया जाए उस मंत्र का जो अर्थ है उसमें अपने मन को बार बार लगाने का प्रयास किया जाए। शंकर जी कहते हैं, पार्वती तुमने श्री राम की कथा जो अगस्त्य मुनि ने मुझसे कही थी, मन लगाकर नहीं सुना, इसलिए वो कथा न सुनने के समान हो गई। और उसी समय भगवान राम का अवतार हुआ था। भगवान राम का अवतार हुआ था और मारीच के द्वारा रावण ने छल किया और भगवान दूर चले गए, तो रावण ने भगवान की प्रिया श्री सीता जी का अपहरण कर लिया। और राम और लक्ष्मण जी वन में बिरही की तरह घूम रहे थे और उसी समय
अगस्त्य मुनि के आश्रम से आते हुए उनका हमने दर्शन किया, प्रणाम किया, और मेरी भाव दशा देखकर तुमको संदेह हो गया कि अगर भगवान ने नर रूप धारण किया है तो सर्वज्ञ हैं, जिस तरह से त्रिपुरारी सर्वज्ञ हैं। खोजे सो की अज्ञेय नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। अरे वो अज्ञानी की तरह क्या अपनी पत्नी को ढूंढेंगे, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। और तुम्हारे मन में संदेह हुआ और तुमने भगवान की परीक्षा ली थी। वो भगवान श्री राम जिन माता पिता के यहाँ अवतरित हुए थे, वह माता मनु पत्नी थी और पिता दशरथ जी थे, और शतरूपा जी कौशल्या बनी थी, और मनु महाराज दशरथ के रूप में अवधपुर में अवतरित हुए थे। उस कल्प की कथा है ये। अब भगवान का अवतार किस तरह से हुआ और किस तरह से मन महाराज ने और देवी शतरूपा ने भगवान को अपने पुत्र बनने के रूप में, वरदान के रूप में मांग लिया था, ये कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक भगवान राम के अवतरित होने का कारण ये भी है। स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू और मनु, स्वयंभू मनु और सतरूपा, ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। दाएं शरीर से मन महाराज का अवतार हुआ और वाम भाग से शतरूपा जी का अवतार हुआ, और ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि के संपादन की आज्ञा दी। वहीं से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ, और मनु शतरूपा इतने धार्मिक थे कि जिसका आकलन करना कठिन है। और जो तपस्वी होता है, धार्मिक होता है, शास्त्र के अनुकूल आचरण करता है, वैदिक मार्ग का त्याग नहीं करता है, उसके घर में तो संतानें मनु महाराज के घर के जैसी संतानें आती हैं। उनकी संतानें कैसी थी मनु महाराज के? मनु महाराज के 2 पुत्र थे और 3 बेटियां थीं। बड़े बेटे का नाम था उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पहली पत्नी सुनीति के गर्भ से परम भागवत परम वैष्णव ध्रुव महाराज का जन्म हुआ, जिन्होंने 5 वर्ष से कम अवस्था में ही भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त किया, और नारद जी उनके गुरु बने। और दूसरे पुत्र थे मनु महाराज के, जो उनका नाम प्रियव्रत था। और प्रियव्रत इतने धर्मनिष्ठ धर्मात्मा महापुरुष थे कि उन्होंने तपस्या करते करते नारद जी को अपना गुरु स्वीकार किया, और नारद जी ने उन्हें ब्रह्म का उपदेश कर दिया, तत्व ज्ञान का उपदेश कर दिया, जिससे प्रियव्रत जी को ये संसार मिथ्या और परमात्मा सत्य दिखने लगा, और सर्वथा वैराग्य हो गया संसार से। तपस्या पूरी हुई तो मन महाराज ऋषियों के साथ में अपने पुत्र के पास गए। बेटा प्रियव्रत, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। नारद जी वहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन प्रियव्रत ने बड़े आग्रहपूर्वक पिताजी को कह दिया कि मिथ्या संसार में फंसने वाला बहुत धोखे में पड़ता है। पिताजी, ये कार्य मुझसे नहीं होगा, क्षमा करें इसके लिए। जो परम पुरुष परमात्मा हैं,
उनका भजन करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है और यही सबका लक्ष्य होना चाहिए। ब्रह्मा जी सर्वज्ञ हैं, समझ गए कि प्रियव्रत जैसा तपस्वी विवाह नहीं करेगा तो आगे मेरे संसार में, मेरी सृष्टि में अच्छी संतानों का जन्म नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा जी भी हंस पर आरूढ़ होकर वहाँ उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी को आया देखकर मनु महाराज, सप्तर्षि, देवर्षि नारद और प्रियव्रत सब लोग उठकर खड़े हो गए। अब यहाँ पर मनु शतरूपा और नारद जी दोनों के पिता ब्रह्मा जी हैं और प्रियव्रत भगवान ब्रह्मा के नाती हैं। प्रियव्रत के पितामह हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया, बेटा, जिसने संसार को असार समझ लिया है और विवेक जिसका उदय हो गया है, वो संसार में रहे तब भी निरासक्त भाव से रहता है, और जिसने मन को नहीं जीता वो चाहे वन में चला जाए तब भी मन की अभिलाषाएं, विषय भोग की लालसा उसकी छूटती नहीं है। आपने तो अपने मन को पूरी तरह से निग्रह कर लिया है, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। ऐसे परम भागवत परम वैष्णव को गृहस्थ धर्म फंसाएगा नहीं, जैसा मुझे ज्ञात है। इसलिए मेरी आज्ञा है, आप विवाह करो। जब ब्रह्मा जी ने समझाया और आज्ञा दी तो मनुपुत्र प्रियव्रत जी विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विश्वकर्मा जी की पुत्री बर्हिष्मति से प्रियव्रत जी का विवाह हो गया। ये है वंश परंपरा मनु और शतरूपा की, जिसके कारण भगवान राम का अवतार हुआ और जिन शतरूपा ने अपने गर्भ में परमात्मा को पुत्र रूप में और फिर पुत्र रूप में संसार को परमात्मा जिनके गर्भ से प्रकट होकर संसार का कल्याण करने आए, ऐसी शतरूपा माता और ऐसे मनु महाराज हैं। इनकी वंश परंपरा में जो प्रियव्रत महाराज हुए, उनके जो विश्वकर्मा जी की पुत्री बर्हिष्मति थी, उनसे 10 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। पुत्री का नाम ऊर्जस्वती था और इन्हीं ऊर्जस्वती से भगवान शुक्राचार्य जी का विवाह हुआ। अर्थात शुक्राचार्य जी जो देवगुरु बृहस्पति के समान तेजस्वी और ज्ञान संपन्न थे, सर्वसमर्थ थे, जो राक्षसों के गुरु नियुक्त हुए थे, उनकी पत्नी इन्हीं प्रियव्रत की बेटी थी ऊर्जस्वती, और इन्हीं ऊर्जस्वती से देवयानी का जन्म हुआ था। ऐसे प्रियव्रत महाराज थे और मनु महाराज की वंशपरा में प्रियव्रत ने आगे चलकर एक अवतार प्रकट किया जो मत्स्य अवतार कहा जाता है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में मत्स्य अवतार जो है वो प्रियव्रत के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। एक बार की बात है, प्रातःकालीन कृत्य करने के बाद में नदी में प्रियव्रत महाराज तर्पण कर रहे थे पितरों का, और देखा अंजलि में एक छोटा सा मछली का बच्चा आ गया। बड़ा प्यारा बच्चा था, सुंदर बच्चा था। उस छोटे मत्स्य को प्रियव्रत जी ने अपने कमंडल में रख लिया। रात में जब सोए तो कमंडल से आवाज आई,
राजन, मुझे कमंडल में रहने में बड़ी असुविधा हो रही है। राजा प्रिव्रत ने उठकर देखा, कमंडल में जो मछली छोटी सी डाली गई थी वो कमंडल में समा नहीं रही है। रात में ही उसको एक बड़े घड़े में डाला। प्रातः हुई, वो मछली फिर आवाज़ लगाने लगी, राजन, ये घड़ा मेरे अनुकूल नहीं है, मुझे कहीं दूसरी जगह ले चलो। और उस मछली को एक तालाब में डाला गया। तालाब में नहीं पुराई, बड़े तालाब में डाला गया, उससे भी बड़ी हो गई वो मछली। अंततः राजा ने उस मछली को समुद्र में डाल दिया और समुद्र में मछली बहुत बड़ी आकार में हो गई। और प्रिव्रत से कहने लगी मछली कि राजा प्रिव्रत, आपने घोर तपस्या किया है, आपने सारे वैदिक मार्गों का पालन किया है, इसलिए मैंने प्रसन्न होकर आपको दर्शन दिया है। मैं विष्णु का मत्स्य अवतार हूँ और मेरा अवतार लेने का प्रयोजन दैत्य हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया है। अब वेदों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और वैदिक मार्ग का इस समय पतन हो रहा है, इसलिए मैंने मत्स्य अवतार धारण किया है। और राजन, आज के 7वें दिन ये पूरी पृथ्वी प्रलय में विलीन हो जाएगी। उस समय एक नाव प्रकट होगी। उस नाव में सप्तर्षियों के साथ सारे पृथ्वी के धान्य और अनाज रख करके तुम सवार हो जाना और मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगी। मेरी जो सींग होगी उसमें उस नाव के रस्सी को फंसा देना और मैं आपको आनंदपूर्वक उस प्रलयकालीन समुद्र में विचरण कराऊंगी। उसके बाद जब प्रलय का वातावरण शांत हो जाएगा, मैं हयग्रीव दैत्य को मारकर और उससे वेदों को लेकर पुनः ब्रह्मा जी को प्रदान करूंगी। ये मेरा मत्स्यावतार है। और बाद में वैसा ही हुआ। ऐसी वंश परंपरा, उदात्त वंश परंपरा मन महाराज जी की है। मन महाराज की जो बेटियां थीं, 3 बेटियां थीं, देवहूति, आकूति और प्रसूति। देवहूति माता महापुरुष कर्दम की प्रिय भार्या बनी और कर्दम ऋषि महान तपस्वी थे। कर्दम ऋषि की पत्नी बनकर देवहूति उनकी बड़ी आराधना करने लगी और कर्दम ऋषि तपस्या में रत रहे। ऐसी थी देवहूति माता। और जब कर्दम ऋषि अपनी तपस्या से उपरत हुए तो कहने लगे, आप सरोवर में स्नान करो। और सरोवर में स्नान करते ही हजारों दासियों के साथ में देवहूति जी निकली और दिव्य विमान में आरूढ़ होकर कर्दम ऋषि ने संसार के जो भोग उपलब्ध नहीं है ब्रह्मा की सृष्टि में, उन भोगों का उपभोग किया। उनसे 9 कन्याएं हुई और उनमें परम सती अत्रि की पत्नी जो अनुसुईया माता हैं, ये उन्हीं की वंश परंपरा की है, उन्हीं की 9 कन्याओं में से है। और फिर उन्हीं के गर्भ से भगवान कपिल का अवतार हुआ, जो भगवान के अवतार कहे गए। इस तरह से 2 अवतार तो इन्हीं की वंश परंपरा पे हो गए। 24 अवतारों में से ऐसे मनु शतरूपा थे। और मनु महाराज की एक बेटी जो प्रसूति थी, उनसे प्रजापति दक्ष का विवाह हुआ और दक्ष प्रजापति के उन प्रसूति से सती माता का जन्म हुआ और सती माता का विवाह शंकर जी से हुआ। अर्थात प्रसूति माता के
और दक्ष के दामाद शंकर जी थे। ऐसी वंश परंपरा मन महाराज की थी। और जो आकुति थी वो रुचि प्रजापति से ब्याही गई और उनके एक बेटी एक बेटा हुआ। जो अवतार थे यज्ञ नारायण का अवतार है। यज्ञ और दक्षिणा, बेटे का नाम यज्ञ था, बेटी का नाम दक्षिणा था। ये लक्ष्मी नारायण के अवतार थे। ये भी 24 अवतारों में गिने जाते हैं। इस तरह से भव्य वंश परंपरा जिसमें ध्रुव जैसा नाती जिसका हो और जिसके यहाँ पर भगवान शंकर दामाद जैसे हों बेटी के, और बेटी के गर्भ से जिसके बेटी के गर्भ से कपिल भगवान का अवतार हुआ हो, जिसके बेटे प्रियव्रत के माध्यम से मत्स्यावतार प्रकट हुआ हो, ऐसी महान वंश परंपरा वाले मनु और शतरूपा थे। क्यों? दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव सुत जहिके लीका। नृप उत्तान पात सुत जासु, ध्रुव हरिभगत भयो सुत जासु। उत्तान पाद के परम भागवत ध्रुव का जन्म हुआ, जिनके बारे में अभी बता चुके हैं। और लघुसुत नाम प्रियव्रत ही, मनु महाराज के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी चर्चा भी कर चुके हैं। वेद पुराण प्रशंसिता ही, देवहूति पुनितासु कुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। और इन्हीं देवहूति ने करदम जी से विवाह किया और 9 कन्याएं, और उसके बाद में भगवान कपिल का अवतार हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो देहि जहि कपिल कृपाला। जिन्होंने अपने गर्भ में परमात्मा नारायण को धारण किया और कपिल भगवान का अवतार हुए, ऐसी इनकी बेटी थी देवहूति। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, और इन्हीं कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश अपनी माता को दिया। तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व विचार में प्रवीण थे और साक्षात नारायण थे ये। ते ही मनु राजकीन बहुकाला। उन मनु महाराज ने इस पृथ्वी का शासन किया, शास्त्र के अनुकूल शासन किया। प्रभु आयुष संविधि प्रतिपाला, इसलिए शासन नहीं किया कि मैं राजा हूँ, मेरा आनंद है राजा बनने में, इसलिए नहीं। प्रभु आयुष संविधि प्रतिपाला, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए, अर्थात भगवान की आज्ञा अर्थात शास्त्र के अनुसार, स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी आज्ञा का पालन शास्त्र की आज्ञा है। स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्तव्य कर्मों का जो शास्त्र में विधान किया गया है, उनका पालन करने से परम सिद्ध को, अर्थात मेरी प्राप्ति रूप परम सिद्ध को वो मानव प्राप्त करता है। स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा व्यंदति तच्छृणु। भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए शास्त्रानुकूल अपने जीवन को जीते हुए किस तरह से परम सिद्ध को प्राप्त करता है मनुष्य, वो मैं बताता हूँ रहस्य। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवाः। हे अर्जुन, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिसके कारण ये संसार संचालित है, येन सर्वमिदं ततं, और जो परमात्मा इस पूरे संसार में व्याप्त है, जिस तरह से बर्फ में जल व्याप्त है,
स्वकर्मणातम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा। अपने कर्मों के द्वारा उस परम पिता परमात्मा की आराधना करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और मनु महाराज तेह मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। लेकिन छूटे मल की मलह के धोए, घृत की पाव को बारी बिलोए। इस सिद्धांत के अनुसार गोस्वामी जी लिखते हैं, होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। विषयों का भोग करते 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 वृद्धावस्था आ गई, लेकिन विषयों से विरक्ति नहीं हुई, क्योंकि विषयों को सेवन करने से उनके भोगने की अभिलाषा और प्रबल होती है। ये सिद्धांत है। इसलिए वो जो परम भक्ति का उदय होना चाहिए, वो मन महाराज के हृदय में उदय नहीं हुआ, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, और घर में रहते रहते चौथापन अर्थात वृद्धावस्था आ गई। हृदय में एक दिन बड़ी पीड़ा हुई कि जिस उद्देश्य से मानव शरीर मिला है, वो उद्देश्य लाभ की किछु हरि भगति समाना। जेहि गावहि श्रुति संत समान पुराना। सबसे बड़ा लाभ तो मैं अभी प्राप्त ही नहीं कर सका, परम लाभ तो भगवान के चरणों में अनुराग है। इसलिए बरबस राज सुतहि नृपदीन्हा, पुनि हरि बरबस राज सुतहि नृपदीन्हा। इच्छा नहीं थी, अभी भोगों से इच्छा समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन यह समझकर कि इन भोगों में सर्वथा पतन है, मन महाराज ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, बेटा ये राज्य स्वीकार करो और नारी समेत गमन बन कीना। अपनी पत्नी शतरूपा के साथ वन की यात्रा की। कहाँ गए? तीर्थ बर नैमिष विख्याता, नैमिषारण्य में गए। ये वही नैमिषारण्य है जहाँ पर 88,000 शौनकादि ऋषियों ने 18 पुराणों और महाभारत आदि की व्याख्या सुनी थी शिवसूत जी महाराज जी से। ये वही नैमिषारण्य है। अभी नैमिषारण्य में वो तपस्थली बनी हुई है जहाँ पर मनु और शतरूपा जी ने खड़े होकर, एक पैर से खड़े होकर भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। तीर्थ पर नैमिष विख्याता, श्रेष्ठ विख्यात नैमिषारण्य गए। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वो नैमिषारण्य अत्यंत पवित्र है और साधकों को मनचाही वस्तुएं प्रदान करता है। वहाँ पर साधक निवास करते हैं, सिद्ध निवास करते हैं, मुनि निवास करते हैं, संत निवास करते हैं, भक्त निवास करते हैं। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर्ष चलो मनु राजा। अब गोस्वामी जी कितनी अच्छी उपमा दे रहे हैं। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। ऐसा लग रहा है कि पद यात्रा करते हुए ज्ञान और भक्ति साक्षात नैमिषारण्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रथ से नहीं गए,
मनु महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट थे, सप्तद्वीपों के राजा थे, उन्होंने राज्य की किसी वस्तु का उपभोग साथ में नहीं लिया, पैदल यात्रा की। जो अभी थोड़ी देर पहले तक सुकोमल गद्दों में सोते थे, बंदी जन गुणगान करते थे और इतना बड़ा ऐश्वर्य था, चारों ओर जय जयकार होती थी, उन्होंने इस सारे साम्राज्य को और सारे ऐश्वर्य को तिनके की तरह त्याग दिया। किस लिए? पुनि हरि हेतु गवन बन कीन्हा, भगवान के लिए। क्योंकि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिन। हरि भक्ति यहाँ नहीं मिलेगी, हरि भक्ति तो महापुरुषों के चरणों में मिलेगी, और वो महापुरुष मेरे घर में है नहीं, मेरे घर में तो जय जयकार है मेरी। इसलिए मनु महाराज शतरूपा के साथ में नैमिषारण्य चले गए। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, वो ज्ञान और भक्ति का साक्षात स्वरूप सा दिखने वाले दोनों पति पत्नी धेनुमति माने गोमती नदी के किनारे पर पहुंच गए। हर्ष नहाने निर्मल नीरा। अब वो विरक्त महात्मा हर्ष के साथ में निर्मल जल में स्नान करते हैं। जब महापुरुषों ने सुना कि हमारे परम धार्मिक राजा, जिनके राज्य में कहीं भी उपद्रव नहीं था और शास्त्र के अनुकूल जिन्होंने पूरा जीवन जीकर दिखा दिया, वो राजा अब तपस्वी के वेश में सारे ऐश्वर्य को तिलांजलि देकर भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त करने के लिए वन में आए हैं। तो आए मिलन सिद्ध मन ज्ञानी, महापुरुष उन दोनों विभूतियों से मिलने आए। धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी, ये राजा थे लेकिन अब ऋषि हो गए, और जब राजा थे तब भी ऋषि ही थे, लेकिन अब विरक्त ऋषि हैं, तब गृहस्थ ऋषि थे। धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। और ऋषियों ने क्या किया? पूछा क्यों आए हो? मनु महाराज ने कहा भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त करने की लालसा से हम यहाँ पर आए हैं, आप लोग कृपा करो। ऋषियों ने पहले क्या किया? सबसे पहले कहा कि तीर्थों में स्नान करो, और तीर्थ पापों को नष्ट कर देते हैं। राजा रहते हुए आपकी आज्ञा से, आपके कार्यों से बहुत से पाप बन पड़े होंगे, उनका परिमार्जन करो। और उसके लिए क्या करो? जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। मुनियों ने अपने साथ ले जाकर जो उस क्षेत्र के नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र के जो तपस्थलियाँ थीं, सिद्ध स्थान थे, तीर्थ थे, उन सब का दर्शन कराया मनु महाराज को, शतरूपा महारानी को, और उनके महात्म्य का वर्णन किया। और कुछ दिन बाद वो राजसी व्यवस्था में पला हुआ शरीर दुर्बल हो गया। कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, और जिसमें बेश कीमती जड़ाऊ आभूषण और राजसी वस्त्र शोभा पाते थे, जिन महारानी के शरीर में निरंतर दासियां सेवा करती और आभूषण सजे रहते थे, ये दोनों पति पत्नी, अब ये दोनों दंपति भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त करने के लिए मुनियों के शरीर बलकल वस्त्र धारण कर लिए।
कबीर साहब कहते हैं, जो सिर काटे हरि मिले तो पुन लीजिए दौरी। और ये चरितार्थ कर रहे हैं मनुष्य रूपा। कृस शरीर मुनिपट परिधाना, और क्या करते, तीर्थों का सेवन करते और संतों की सेवा करते, सत समाज नित सुनह पुराना, और पुराणों का श्रवण करते। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरह निरंतर होह न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। ऐसे मनु महाराज सत्संग सुनते। और नवधा भक्ति में भगवान श्री राम ने सबरी अम्बा से कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग जहाँ पर होगा वहाँ पर तो चलता फिरता प्रयाग है। संत चलता फिरता प्रयाग है, वहाँ पर राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। क्योंकि मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। इस संसार में जो चलायमान प्रयागराज हैं वो संत हैं, और जो स्थिर प्रयागराज हैं वो तो प्रयागराज में ही मिलते हैं। और गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों इन संत के अंदर विराजमान है। राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा, राम भक्ति का प्रवाह उनके अंदर जो होता है वही देव नदी गंगा का प्रवाह है उस प्रयागराज में। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और सरस्वती माता जो लुप्त हैं वो तत्व ज्ञान का उपदेश है जिसमें वो स्थित रहते हैं निरंतर। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। क्या करना क्या नहीं करना ये विधि निषेध है। और ये कथा जो सुनने को मिलती है ये महापुरुषों और संतों के सानिध्य में उनके आचरण से दिख जाती है। और जहाँ गलती करो वहाँ वो टोक भी देते हैं, भैया इस तरह नहीं करना है, ये शास्त्रानुकूल नहीं है, अमुक तरह से करो, ये शास्त्रानुकूल है। और इन्हीं संतों की शरण में आ गए मन सतरूपा महाराज। सत समाज नित सुनह पुराना। इसलिए भगवान नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सर्वोच्च भक्ति जो है, भक्ति का प्रथम पायदान, प्रथम स्थान संतों का संग है। और वो संग मनु सतरूपा जी को मिल गया। और भगवान अंत में कहते, नवमह एको जिनके हुए, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नौ में एक भी किसी के अंदर विराजमान है तो मुझे प्रिय ही नहीं है, अतिशय प्रिय है। अतिशय प्रिय तो भगवान के लिए जानकी जी हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपति कमल बनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। भगवान को अतिशय प्रिय या तो भक्त हैं या तो भक्ति स्वरूपा भगवती सीता है। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, भगवान अपने मुख कमल से कह रहे हैं। और प्रथम भक्ति मन सतरूपा महाराज प्राप्त कर लिए। फिर क्या करते हैं? इससे क्या हुआ? संत के मिलन से और सत्संग से क्या प्रभाव पड़ा मन सतरूपा के अंदर कि अब मंत्र का जप करने लगे। और मंत्र का जप किस तरह करना चाहिए यह विधि भी गोस्वामी जी ने यहाँ पर मन महाराज के माध्यम से लिख दिया।
द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षर मंत्र है। इसको जपते, और जपते केवल ये नहीं कि इतनी संख्या पूरी हो जाए इसलिए जपता हूँ, नहीं। मंत्र जपने में मंत्र का जब अर्थ समझ में आने लगता है तो मंत्र में अनुराग हो जाता है, क्योंकि उस मंत्र से ही परमात्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश मंत्र से ही प्रकट होते हैं। द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जपहि सहित अनुराग। लेकिन मंत्र किस तरह जपना चाहिए, ये दोहे में स्पष्ट प्रकट है। मंत्र जब करे तो ऐसा नहीं कितनी जल्दी माला पूरे हों, कितनी जल्दी छुट्टी मिले, ऐसा नहीं। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। ऐसे क्या होगा? वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मन अतिलाग। भगवान के चरण कमलों में अनुराग हो गया। और भगवत कृपा से अगर किसी को गुरु कृपा हो गई, गुरु निष्ठा हो गई और मंत्र मिल गया, वैष्णव दीक्षा मिल गई, और फिर वो अनुराग के साथ में भगवान के मंत्र का जप करे तो भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है। इस दोहे का यही आशय है। लेकिन जो भक्त हैं, जो भजनानंदी हैं, उनके लिए भोजन का भी यहाँ पर बड़ा विधान किया गया है। करहीं आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। वैष्णव को भोजन कैसा करना चाहिए? शाक फलकंद, सात्विक भोजन जो शास्त्रों में विधान किए गए हैं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हति। और भगवान ने कहा, ये शास्त्र विधिमुत्सज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की मर्यादा का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, वो चाहे जितना भजन कर लें, ये शास्त्र विधिमुत्सज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति। न वो सिद्धि प्राप्त करेंगे, न उस साधना से उनको सुख मिलेगा, न उनको परम गति मिलेगी। इसलिए शास्त्रों का आचरण, शास्त्रों के अनुकूल जीवन जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शास्त्रों ने जो कहा है, सात्विक आहार करना चाहिए। सात्विक आहार आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। ये सतोगुण के जो वैष्णव के आहार हैं, ये हैं। और इनका विधान वैष्णव जन बताते रहते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा देखा गया है कि गुरुनिष्ठ होने के बाद, दीक्षित होने के बाद भी लहसुन प्याज खाते हैं। लहसुन प्याज तो सर्वथा निषिद्ध है, लेकिन उनका ये मत है कि हमारे गुरुजी ने ऐसा बताया। नहीं, अरे गुरुजी क्या क्या बताएंगे? जो परंपरा से वैष्णवों के भोजन की पद्धति है, वैष्णव का जो भोजन कहा गया है, उसमें लहसुन प्याज कहाँ है? लेकिन ये जीभ के स्वाद के कारण हम बहाना बनाएं, ये ठीक नहीं है। इससे शास्त्र की मर्यादा का भंग होगा, और भगवान गीता में कहते हैं, न सिद्धि प्राप्त होगी न परम गति प्राप्त होगी। ये शास्त्र विधि सज्ज वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। न सिद्ध को प्राप्त करेंगे, न सुख उससे मिलेगा उनको, न परागति मिलेगी, क्योंकि शास्त्र की विधि का तो उल्लंघन हो गया। और केवल किस लिए? अपनी जीभ के स्वाद के लिए। मनु महाराज, करहीं आहार साक फल कंद
रामा सिय रामा। रामा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा रामा सिय रामा। सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते हैं और अनुराग पूर्वक 12 अक्षर मंत्र का जप करते हैं। कुछ दिन बाद उनका मन इतना निर्मल हो गया कि पुनि हरि हेतु करन तप लागे। अब उनके मन में ऐसा भाव आने लगा, अब तो मुझे इस नाम जप का, इस तपस्या का अनुष्ठान और लक्ष्य समझ में आ गया। मेरे भजन का लक्ष्य केवल परमात्मा है और जिस साधक के जीवन भजन का लक्ष्य संसार है वो भटका हुआ है। भजन का प्रभाव प्रकट हुआ ये नापने के लिए अंतःकरण से पूछो, क्या अभी संसार चाहिए भजन की बात, या केवल और केवल परमात्मा चाहिए? अगर मन कहे नहीं, संसार में ये बिगड़ जाएगा वो बिगड़ जाएगा, परमात्मा तो चाहिए ही, लेकिन संसार का भी संरक्षण बना रहे। अरे संसार का संरक्षण करने वाले हम कौन होते हैं? हम तो कठपुतली हैं। संसार का संरक्षण सुग्रीव का हो गया कि नहीं हो गया? विभीषण का हो गया कि नहीं हो गया? संसार का संरक्षण हो गया, सब कुछ मिल गया। संसार का संरक्षण भी मिल गया और भगवान के चरणों में प्रीति मिल गई, जबकि विभीषण जी तो केवल प्रीति के लिए आए थे। देखिए हो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, दे जे पद परस तरी रिश्नारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियो तेरी, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ इन नयन ने बजाई। इतने बड़े रावण के साम्राज्य को तिलांजलि देकर और विभीषण जी भगवान के राम के चरणों के अनुराग को हृदय में धारण करके आ गए और बाद में उनको भगवान राम का अनुराग और भक्ति तो प्राप्त ही हुई। करे कल्प भर राज तुम मोह सुमरे मन माय। एक बार विश्वास तो किया जाए, भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं गीता में कि अनन्यास चिंतन्ते माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अरे मैं भाई, उनके जीवन को चलाने का ठेका लेता हूँ जो अनन्य भाव से केवल मेरे ही आश्रय में है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, एक रघुनाथ जी का ये नाम है। प्रणत कुटुंब पाल हैं रघुनाथ जी, जो शरणागत है उसके कुटुंब का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी भगवान अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन मन शत्रुपा की तरह जिस दिन हम बिना भटके अनुराग के साथ गुरुदेव के द्वारा दिया गया मंत्र जपेंगे और फिर आहार शुद्ध कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? पुनि हरि हेतु करन तप लागे, रामा सिय रामा। रामा बारी आधार मूल फल त्यागे, रामा सिय रामा। भगवान के लिए अब तपस्या होने लगी और वो समय था सतयुग का। बारी आधार मूल फल त्यागे, केवल जल पीकर
कंदमूल फल का भी त्याग कर दिया। अभी भी ऐसे महापुरुष हैं जो नहीं अधिक तो एकादशी को, साल की 24 एकादशियों को निर्जला रहते हैं। शाम को भी जल नहीं ग्रहण करते, दूसरे दिन पूरा दिन जल नहीं ग्रहण करते और पारण करने के उपरांत जल ग्रहण करते हैं। और इतना ही नहीं, रात्रि जागरण भी करते हैं। आज कलयुग में ये जब संभव है तो सतयुग में अगर अभी कलयुग में प्राण अन्न में है और सतयुग में प्राण वायु में थे, इसलिए वार्य आधार प्राण वायु में थे, इसलिए वार्य आधार मूल फल त्यागे। जल के आधार पर उन्होंने कंदमूल फल का भी परित्याग कर दिया। ये तपस्या आज संभव नहीं है यद्यपि, लेकिन जो संभव है वो तो हम कर सकते हैं। जो वैष्णव हैं उनको कहाँ भोजन करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इसका विवेक होना चाहिए। एक बार के कुसंग से, एक बार के बुरे भोजन से, अपवित्र भोजन से कितनी तपस्या और कितने दिन का संयम साधना नष्ट होती है, ये तो साधक ही जानते हैं। इसलिए भोजन में विशेष ध्यान रखना है, कहाँ भोजन करना है, कहाँ नहीं करना है। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसे पिए पानी वैसी बोले बानी। छंदोक्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धे ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभे सर्व ग्रंथीनाम विप्रमोक्षः। आहार की शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध से स्मृति ध्रुव होती है, फिर वही ध्रुव स्मृति में विवेक जागता है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अगर बुरा भोजन किया तो स्मृति भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि के नाश से फिर पतन हो जाता है। स्मृति लाभे सर्व ग्रंथीनाम विप्रमोक्षः। जो ग्रंथियां हैं उलझी हुई हैं जितनी, वो सुलझ जाएंगी, अर्थात विवेक का उदय हो जाएगा और वह पुरुष परम पुरुष को समझ जाएगा, ऐसा शास्त्रों का मत है। इसलिए हम सब लोगों को भजन करना है, नाम जपना है, और नाम श्रद्धापूर्वक जपना है, और आहार की शुद्धि रखना है, संतों का सेवन करना है, शास्त्रों के अनुकूल जीवन जीना है। इस मन शतरूपा के प्रसंग से हमको यही शिक्षा गोस्वामी जी दे रहे हैं। श्रीमद् रामचरितमानस सारे वेद पुराण शास्त्रों उपनिषदों का सार है, और इसमें ये शिक्षा मिल रही है कि आनंद से अनुराग में भरकर भजन किया जाए, आहार शुद्धि की जाए, संतों की शरण ग्रहण की जाए, शास्त्रों के अनुकूल जीवन जिया जाए, और यथासंभव तीर्थाटन भी किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रवचन माला को विराम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।